हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कोशिका सेल के बारे में हम बताए थे। ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है जो आज लास्ट डे है। और हम अगले नेक्स्ट डे बताएंगे हम डीएनए और आरएनए पे हम बताएंगे, वो भी पूरी डिटेल से बताएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे जो भाई लोग आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। चलिए, आप लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, कम से कम एक छोटे भाई को भी आप सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। और पिछले वीडियो में हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, काम क्या होता है, लाइसोसोम क्या है, उसका क्या होता है, राइबोसोम क्या है, उसका काम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या है, उसका काम क्या है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको हम समझाए हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एनिमल सेल और एक होते हैं प्लांट सेल। हम लोग जो आते हैं वो आते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट वाले में पेड़ पौधा पढ़ा जाता है। तो चलिए हम पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीचों का अंतर हम समझते हैं, क्या है दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। तो देखिए, एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है। फर्स्ट वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि जो एनिमल सेल जो होता है, जो कोशिका जो होती है वो सरसों दाना की तरह होती है। और प्लांट में जो सेल पाया जाता है वो चौकोर होता है, यानी कि इस तरीके का होता है। देखिए, चौकोर कहने का मतलब इस तरीके का होता है, इस तरीके का प्लांट में सेल पाया जाता है। ठीक है। और एनिमल में वैक्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रसधानी, इसका काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना है, पानी खींचता है, पानी अपने अंदर रखता है। ये इसमें छोटा होता है, हम लोगों को पानी की आवश्यकता कम होती है। वहीं पेड़ में वैक्यूल्स यानी कि पानी की आवश्यकता इसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पेड़ को होती है। चलिए आगे देखते हैं। सीलिया जो होती है एनिमल में ही पाया जाता है। देखिए ये जो है कहाँ गया, ये जो हम दिए हैं ये हमारा सीलिया है, इसे हम सीलिया कहते हैं। ये पूंछ की तरह एकदम कांटेदार जैसे जैसे होते हैं। ये हमारे जो बाल देख रहे हैं ना, ये रोमा, इस तरीके का होता है ये सीलिया। ये एनिमल में ही पाया जाता है, हम लोगों में ही पाया जाता है। और सीलिया इसमें इसमें सीलिया वाल यानी कि जो होता है इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति। इसमें जो होता है इसमें सीलिया पाया जाता है जो रोमे टाइप का होता है। और हम समझेंगे एनिमल में होता है फ्लाईजीला पाया जाता है। और प्लांट सेल में जो होते हैं वो प्लास्टिड पाया जाता है। देखिए प्लास्टिड हम कहीं बताए थे, चलिए हम आगे बता देंगे प्लास्टिड क्या है। और हम देखते हैं एनिमल सेल में एक और है लाइसोसोम जो होता है एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये लाइसोसोम होता है जीवद्रव, जिसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। और इसमें पाया जाता है प्लांट वाले में क्रोलोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे देखिए यही है हमारा प्लांट वाला सेल, जिसमें हमें सी से क्रोलोप्लास्ट यही पाया जाता है। ये हमारा सीलिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई सी भाई को दिक्कत होगा कमेंट्स कीजिएगा। देखिए पहला हमारा एक बीबीआई क्वेश्चन है, कोई इससे बन के आता है। देखिए, कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट में पाया जाता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जो सेल जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये अविकसित होते हैं, ये विकसित नहीं होते हैं, बस ऐसे ही रहते हैं। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यानी कि ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। ये पाए जाते हैं मैन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, हम लोगों में पाए जाते हैं। चलिए प्रोकैरियोटिक क्या कहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें जो है 70 एस पाया जाता है। एस के मतलब हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, फुल फॉर्म वो आप देख लीजिएगा। और इसी के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, ये जो एन देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है डीएनए। और ये है दोस्तों हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो हम यहाँ पे आपको हम बताए थे। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये सीलिया है, वैसे रोम जैसा होता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में ही आरएनए मौजूद होता है। ये क्वेश्चन बार बार रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन,
और आपके बिहार जो होते हैं एसएससी, सेंट्रल लेवल वाले एसएससी, उसमें पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। और चलिए ये जो है हमारा ये जो है सेल है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस एसिड भरा जाता है, जिसे हम लाइसोफ्लोम जिसे हम जीव द्रव कहते हैं। लेकिन जीव द्रव इसमें नहीं भरा जाता है। वो जीव द्रव हमारे सेल में होते हैं। सेल के अंदर एक होता है हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर भरा जाता है न्यूक्लियक एसिड, यानी केंद्रिका द्रव भरा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, न्यूक्लियक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरएनए और दूसरा होते हैं डीएनए। ये दोनों एसिड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो हमें आप बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए और जो हम पढ़ेंगे आरएनए जो होता है सिंगल लाइन होता है। सिंगल, जैसे इस प्रकार जो हम दिए हैं ना, ये देखिए ये आरएनए है, ये सिंगल लाइन होता है। जो डीएनए होता है उसमें डबल लाइन होता है। आप कहीं पे मूवी देखे होंगे, साइंस फिक्शन वाले मूवी, उसमें दिखाता है कहीं पे डबल लाइन दिखाता है। इस चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसमें भी पूछ देता है कि जो आरएनए होता है वो कितने लाइन होते हैं, उसमें सिंगल लाइन होते हैं, डीएनए में डबल लाइन होते हैं। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ जो निकल के क्वेश्चन आता है, जो पूछता है एग्जाम में, उसको हम जान लेते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कोई भी अंग नहीं पाया जाता, यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी अंग नहीं पाया जाता। इसमें कोई विकास होता ही नहीं है, तो इसमें अंग रहकर क्या करेगा। इसमें कोशिका झिल्ली, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम नए आए हैं, नए पढ़ा रहे हैं, तो दिल से सपोर्ट कीजिए। इसमें कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70S पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेन वाले में, यूकैरियोटिक यानी कि विकसित। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, विकसित होता है। इसमें क्या था, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं पादप और दूसरा होते हैं जानवर, यानी कि एनिमल। हम लोग एनिमल में भी आते हैं। पादप का अंग्रेजी होता है प्लांट्स, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है। यह पूरी तरह से विकसित होता है। यूकैरियोटिक जो होता है ये पूरी तरह से विकसित होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमें निकल के आता है वो आता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक में। यह बहुत बार पूछा जाता है। देखिए हम यहाँ पे फिगर भी बना चुके हैं। ये हम लिखे हैं राइबोसोम, इधर लिखे हैं 80S। 80S किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, और 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। हम यहाँ भी लिखे हैं राइबोसोम 70S पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में पाया जाता है दोस्तों 80S पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। चलिए इसमें पढ़ते हैं। इसमें सेल के अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में सेल के अंग पाए जाते हैं, इसका विकास होता है। और अगला हम देखते हैं, इसमें सेल के अंदर चौकोर होता है। यूकैरियोटिक में जो सेल के अंदर जो होता है वो चौकोर होता है। और हम आगे की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। इसके अंदर बड़ा अंग, यूकैरियोटिक के अंदर सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है प्लास्टिड होता है। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ बताया थे, प्लांट में ही पाया जाता है प्लास्टिड जो होता है, प्लांट में। ठीक है, इसके सबसे बड़ा अंग जो होता है वो प्लास्टिड होता है। चलिए इसके आगे हम जानते हैं क्या कह रहा है। हमारा अगला है वेक्यूल्स। इसके अंदर भी वेक्यूल्स होता है, बड़ा होता है। ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिसका रसधानी बड़ा होगा उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगा। जैसे कि पेड़ पौधे की पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डायग्राम बना चुके हैं। प्रोकैरियोटिक का अलग और यूकैरियोटिक का अलग, और दोनों के बीच कॉमन क्या क्या है वो हम बताते हैं। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है और यूकैरियोटिक बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें जो है श्वसन जीव द्रव से किया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो है श्वसन जो है जीव द्रव से होता है, और यूकैरियोटिक में जो है श्वसन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक चीज़ छूट गया था, इन दोनों में हम कॉमन नहीं बताए थे।
देखिए झिल्ली दोनों में होता है, एक चीज़ कॉमन है, प्लांट में भी झिल्ली होता है, एनिमल में भी झिल्ली होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों को ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, मनुष्य को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और प्लांट को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है। और प्लांट में भी राइबोसोम पाया जाता है और एनिमल में भी राइबोसोम पाया जाता है। और ईआर का मतलब हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, उसमें आप जाके देख लीजिएगा क्या है। इसमें भी प्लांट में भी ईआर पाया जाता है और एनिमल में भी ईआर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम पूरा डिटेल में हम बता दे रहे हैं आपको। गोल्जी बॉडी जो होता है हमारे शरीर जहाँ जहाँ ऊर्जा की खपत हो रही है वहाँ पे ऊर्जा पहुँचाने का काम करता है, ये ऊर्जा पहुँचाने का काम करता है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा पहुँचाएगा, कहाँ पे पहुँचाएगा, जीव को ऊर्जा देगा। जैसे ही हमारे 1% के पानी जैसे कमी होती है, यानी कि ऊर्जा कम हो गया। जैसे ही हम पानी पी लेते हैं तो फिर से ऊर्जा रीएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। किसी को मान लीजिए कि किसी एक क्लास को चलाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है ना, बस उसी प्रकार एनिमल को जो सेल होते हैं, मनुष्य में जो सेल होता है उसको भी चलाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, प्लांट को भी एक सेल चलाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है। और टीचर को हम नाम दे दे रहे हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। जिसके हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। और सेंट्रोसोम, प्लांट में भी सेंट्रोसोम होता है और एनिमल में भी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब होता है फोटोकॉपी की तरह आप याद कर सकते हैं, जो कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कट गया, तो कट गया था, ठीक कैसे होगा, ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, मॉनिटर जो है, टीचर जो है, वो कहेगा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम देखो जहाँ पे कट गया वहाँ जाके फोटोकॉपी फटाफट फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा। वहाँ पे कोशिका विभाजन तुरंत करेगा, तुरंत, और जल्द से जल्द वो ठीक कर देगा। घाव है, घाव भर देगा वो। अगर कोशिका विभाजन जल्दी हो गया, अगर शरीर के बाहर विभाजन ज़्यादा हो गया, तो वो मासा के रूप में बाहर मांस निकल जाता है। वही कोशिका विभाजन शरीर के अंदर हो गया तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आप दिल से हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम।